आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं यमुनानगर की। यहां बस अड्डे पर मंगलवार को रोडवेज कंडक्टर नरेंद्र के साथ मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब बस बैक करते समय कंडक्टर ने काउंटर के सामने खड़ी बाइक हटाने को कहा और कंडक्टर का आरोप है कि बाइक खड़ी करने वाली महिला ने खुद को हरियाणा पुलिस का कर्मचारी बताते हुए उसके साथ मारपीट की। मामला तब और भड़क गया जब पुलिस को बुलाए जाने पर कंडक्टर ने एसएचओ नरेंद्र पर गिरेबान पकड़ने और जबरन थाने ले जाने का आरोप लगाया। एसएचओ के इस कथित दुर्व्यवहार के विरोध में सभी रोडवेज यूनियनें तुरंत एकजुट हो गई और कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन और एसएचओ के खिलाफ नारेबाजी कर बसों का संचालन ठप कर दिया। उनकी मुख्य मांग है कि एसएचओ सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और मारपीट करने वाले महिला पुरुष पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। रोडवेज जीएम और एसएचओ ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर डटे हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव हारने के लगभग 1 साल बाद पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। चौधरी उदयभान को हटाकर राव नरेंद्र सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। और हालांकि इस घोषणा के तुरंत बाद ही पार्टी के भीतर विरोध शुरू हो गया। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि राहुल गांधी की इच्छा थी कि अध्यक्ष एक साफ सुथरी छवि वाले युवा नेता को बनाया जाए। कैप्टन यादव के अनुसार राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति राहुल गांधी की इस इच्छा के ठीक उलट है। उन्होंने चिंता जताई कि इस निर्णय से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। उन्होंने इस पोस्ट में राहुल गांधी, केशव वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद को भी टैग किया, जिससे ये स्पष्ट है कि ये विरोध हाईकमान तक पहुंचाया गया है। इस बीच नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह से भी भेंट की। राव नरेंद्र सिंह की ये मुलाकातें पार्टी के विभिन्न गुटों को साधने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं। अगली खबर झज्जर से। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और ओलंपियन दीपक पुनिया जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बहादुरगढ़ में उनकी शिवानी के साथ रिंग सेरेमनी हुई। शिवानी वर्तमान में यूपीएससी की तैयारी कर रही है। ये रिश्ता दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती का नतीजा है। दीपक के पिता और शिवानी के पिता अनूप गहरे दोस्त हैं। दोनों परिवारों ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हुए ये रिश्ता तय किया। रिंग सेरेमनी में दोनों परिवारों के करीबी ही शामिल हुए और शिवानी ने बताया कि उनका खेलों से कोई नाता नहीं रहा। वो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती रही हैं। उन्होंने रोहतक के जाट कॉलेज से इंग्लिश में एमए और बीएड की है। और दीपक पुनिया, जो टोक्यो ओलंपिक में मामूली अंतर से पदक से चूक गए थे और बाद में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, अब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं। उनके पिता ने बताया कि जल्द ही दोनों परिवारों की सहमति से शादी की तारीख तय की जाएगी। अब बात करते हैं बारिश और मौसम की। हरियाणा में मानसून का सीजन खत्म होने के बावजूद मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। दोपहर तक सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि चरखी दादरी और भिवानी में हल्की बूंदाबांदी हुई। कुल 6 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए नूंह, पलवल, महेंद्रगढ़, रोहतक, पानीपत और करनाल समेत 8 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर मदन खीचड़ के अनुसार अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ये मौसमी बदलाव आया। इसके चलते 3 अक्टूबर तक हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस अवधि के दौरान खासकर दक्षिण हरियाणा के जिलों में हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 3 अक्टूबर को आएगा, जब 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी और विशेषज्ञों ने कहा है कि बारिश थमने के 3 दिन बाद प्रदेश में हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। अब चलते हैं चंडीगढ़। यहाँ नगर निगम हाउस की मंगलवार को हुई मीटिंग में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने मुख्य रूप से मेयर हरप्रीत कौर बबला के विदेश दौरे और निलंबित निगम कर्मियों को बहाल करने की मांग को लेकर मेयर को घेरने की कोशिश की। विवाद तब बढ़ा जब कांग्रेस पार्षदों ने निगम कर्मियों का शोषण बंद करो लिखे पर्चे लहराए और नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने एजेंडे के पेपर फाड़कर मेयर की ओर उछाल दिए। जवाब में मेयर बबला ने अपना विदेश दौरे का अवार्ड दिखाते हुए कहा कि पार्षद शहर की बेइज्जती कर रहे हैं। हंगामा ज्यादा बढ़ने पर मेयर ने पहले मीटिंग को 10 मिनट के लिए स्थगित किया। इसके बाद उन्होंने सख्ती दिखाते हुए सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी, डिप्टी मेयर तरुण मेहता, कांग्रेस पार्षद सचिन गालव और आप पार्षद प्रेमलता को बाहर निकालने का आदेश दिया।
इस दौरान पार्षदों और मार्शलों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। मेयर ने कहा कि एजेंडा फाड़कर उनके मुंह पर मारा गया। उन्होंने शहर को मिले अवार्ड की बेइज्जती की। मेयर ने घोषणा की कि जब तक इन 4 पार्षदों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, हाउस की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। अगली खबर करनाल से। यहाँ के कोहन गांव के कौटिल्य पंडित, जिन्हें गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है, आखिरकार अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच गए। 29 सितंबर की सुबह उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। कौटिल्य दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के बॉलियोल कॉलेज से मास्टर ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। कौटिल्य की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने जेईई एडवांस पास करने से पहले ही ऑक्सफोर्ड में अपनी सीट पक्की कर ली थी। यूनिवर्सिटी ने उन्हें 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी है। ऑक्सफोर्ड में कौटिल्य का मुख्य ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ह्यूमैनिटी, डार्क मैटर, प्लाज्मा फिजिक्स और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे जटिल विषयों पर रिसर्च करने पर रहेगा। इंग्लैंड रवाना होने से पहले कौटिल्य ने 14 सितंबर को घरौंडा में आशीर्वाद अलंकरण समारोह आयोजित किया था, जिसमें बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि कौटिल्य सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। रवाना होने से पहले कौटिल्य ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। आखिर में बात करते हैं पलवल की। यहाँ नाबालिग हिंदू लड़की के कथित धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने मंगलवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इस गंभीर मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई और गिरफ्तार होने वाले में पहले पकड़े गए 1 मौलवी और 9 नाबालिग भी शामिल हैं, जिन्हें पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। मामले की गंभीरता और लोगों में बढ़ते रोष को देखते हुए खेल राज्य मंत्री ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंत्री के कड़े रुख के बाद जिला पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। डीएसपी अनिल कुमार ने पुष्टि की कि एसपी वरुण सिंगला के निर्देश पर लड़की के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मंत्री ने युवाओं से किसी भी प्रलोभन में ना फंसने और राष्ट्र विरोधी ताकतों से सावधान रहने की अपील की। पुलिस ने कहा कि फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।